तो गजेंद्र जो है बोले ये जीव है, ग्राह जो है बोले ये काल है, गंदगी नदी जो है बोले ये भवसागर है, स्नान करना माने सत्संग है, और धूल डालना माने कुसंग को जीवन में अपना लेना है। यही रोज की क्रिया चल रही है। परिवार को लेकर के जाता स्नान करता है, परिवार वाले लोग जो उनके साथ जल कीड़ा करता है और निकल करके आता अपना धूल डाल लेता है। यही दशा हमारी आपकी भी तो यही है कि रोज अपना सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और परिवार के साथ अपना आधा घंटा 15 मिनट ईश्वर का नाम लेंगे, तो इसके बाद फिर वही संसार का व्यापार। एक दिन क्या हुआ कि गजेंद्र के चरणों को किसी ग्राह ने पकड़ लिया। परिवार के लोग सूंड से सूंड फंसा करके खींचते रहे, और जब खींचने में सक्षम नहीं हुए तो सब लोग एक एक कर करके छोड़ छोड़ के चले गए। डॉक्टर मना कर दे कि अभी ठीक नहीं होगा, तो फिर घर वाले मंदिर में जाते हैं, कहते भगवान सुन लो। सुन लो माने इसको उठा लो, सुन लो माने इसको। एक कोई लड़का था अकेला एकलौता, माता पिता ने उसकी बचपन में शादी कर दी। बचपन में शादी कर दी, समझ थोड़ी कम थी, संस्कार बढ़िया थे, रोज कथा में जाता था। लेकिन एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो 5 बजे तक घर आ जाया करो, अगर 5:30 बज जाएंगे तो तुम्हारे वियोग में हमसे रहा नहीं जाता, कहीं हमारे प्राण न छूट जाए। ये सुन लेना, कथा हमारे और आपके काम की है। छोटा सा बालक था, वो पत्नी के बहकावे में आ गया। कथा बंद होती थी 7 बजे, और कथा में बैठा पत्नी की याद करे, बार बार घड़ी देखे कि पत्नी ने कहा था 5 बजे आ जाना, न तुम्हारे वियोग में हम मर जाएंगे। तो 4:45 बजे उठा, अपना चला गया। पंडित जी जो थे वो समझदार थे, अच्छे श्रोताओं पे दृष्टि रखते। तो अगले दिन जब आया तो पंडित जी ने कहा आज इसे हम जाने नहीं देंगे। और जैसे वो 4:45 बजे उठा, महाराज जी ने कहा इधर इधर, अभी आरती भी नहीं हुई, प्रसाद भी नहीं लिया, और तुम 20 मिनट के क्यों जा रहे हो? बच्चे ने कहा महाराज तुम्हारे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, लड्डू मरे की खेत में पड़ी तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं होने वाला। अरे महाराज मेरा तो इसी महीने में विवाह हुआ है, और मेरी पत्नी मुझसे कहती है प्राणनाथ, और वो कहती है अगर 5 बजे तक घर नहीं आओगे तो तुम्हारे वियोग में हम प्राण छोड़ देंगे। अब महाराज तुम्हारी कथा बंद होती 7 बजे, ये 2 घंटे लेट घर में जाएंगे, अगर कहीं मर गई तो दूसरी शादी भी मेरी नहीं होगी। महाराज कथा तो दोबारा सुन लेंगे, लेकिन बीवी दोबारा मिलेगी नहीं। महात्मा जी ने सोचा, बोले यार फंस गया चक्कर में ये। महात्मा जी ने क्या किया, एक मतलब फूल लिया और कहा इस फूल को ले जाओ, रात में शयन करना, प्रातः काल उठना, शौच जाना, दंत धावन करना, स्नान करना, संध्या करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, और इसके बाद फूल को सूंघ लेना। ठीक वो फूल चुपचाप ले गया, रात को अपना सोया, सुबह उठ करके उसने स्नान किया, संध्या की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद उस फूल को सूंघ लिया। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और फूल को सूंघ लिया, और जैसे फूल को सूंघा तो पूरा शरीर गर्म हो गया। कोई केमिकल मिला होगा, पूरा का पूरा शरीर गर्म हो गया। घर वाले बड़े परेशान, डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य जी बुलाए गए, हकीम जी बुलाए गए, लेकिन कोई मर्ज पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इनको तो कोई दूसरी बीमारी थी। अब घर वाले बड़े परेशान कि डॉक्टर वैद्य हकीम कोई मर्ज पकड़ नहीं पा रहा। वही महात्मा जी गली में घूम रहे थे,
कोई बीमार हो तो झाड़ फूंक करवा ले, कोई बीमार हो तो जादू टोना करवा ले, कोई बीमार हो तो जंतर मंतर बनवा ले। जैसे पत्नी ने सुना दौड़ करके आई, बोले महाराज जी, महाराज जी, स्वामी जी, स्वामी जी, भगत जी, भगत जी, गुरु जी, गुरु जी। बोले हाँ क्या बात? वो दोनों हाथ जोड़ करके बोले मेरे पति देवता बीमार हैं, उन्हें ठीक कर। मेरे पति देवता बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दो, हमें चाहे कुछ हो जाए। महात्मा जी ने कहा चलो। महात्मा जी अंदर गए तो देखा वो चद्दर ओढ़े लेटा है। अब महात्मा जी ने जैसे चद्दर हटा करके मुंह देखा तो बड़े मुस्कुराए, बोले चेला तो मेरा ही है। अब महात्मा जी ने पकड़ा उसका हाथ और देख रहे हैं छत। हाथ में देखा नहीं होगा, जो झाड़ फूंक करने वाले आते हैं तो ऐसे पकड़ेंगे हाथ और ऊपर देखते हैं। मालूम पर क्यों देखते हैं? ऊपर देखते हैं कि कौन सी हम झूठ बोले जो इस पे लग जाएगा। अब ऊपर देख करके और गहरी सांस लेकर के कहा अरे इसको ऊपर ही बांधा है। जैसे ये बात कही कि इसको ऊपर ही बांधा है, पत्नी ने कहा महाराज ये ठीक कैसे होगा ये तो बताओ। ऊपर ही बाधा है, ये कैसे ठीक होगा ये तो बताओ। महात्मा जी ने कहा लोटे में जल ले आओ, ठीक हो जाएगा। वो दौड़ करके गई, तांबे के लोटे को बढ़िया पीतांबरी से साफ कर करके भर करके जल ले करके जैसे आई, जो महात्मा जी को पकड़ाया। महात्मा जी ने क्या किया, लोटा लिया और 7 बार उसके सिर पे उतार दिया और उतार करके टेबल पे रख दिया। महात्मा जी ने कहा इसको पी लो और ये ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा महाराज पीने के बाद क्या होगा? महात्मा जी ने कहा जो ये जल पिएगा वो शायद मर जाएगा, निश्चित नहीं शायद। पत्नी ने कहा तो हम नहीं पिएंगी। महात्मा जी ने कहा तुमने तो गेट पे कहा था हमें कुछ हो जाए उन्हें ना हो। तो पत्नी ने कहा महाराज कहने की बात थी, पीने की बात तो नहीं थी। एक कहने की बात थी कि वो बच जाए हम भले मर जाए, ये पीने की बात तो नहीं थी। बगल में माता जी सिर पटक पटक के रो रही थी। तो महात्मा जी ने कहा माता जी रो ना, ऐसा कोई लोटा का जल आप पी लो। माता जी ने कहा हम पी तो लें, और अगर कहीं हम मर गई तो हमारे पति देवता हो जाएंगे विदुर। अब पता नहीं बहुएं समय से रोटी दे, समय से चाय दे, समय से कपड़े धो करके दे, काव ना दे, तो हमें तो ये चिंता हो रही है। तो बगल में पिताजी भी सिर पटक पटक के रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा तुम पी लो। पिताजी ने कहा हम पी तो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो बुढ़ापा आप क्या करना, लेकिन हमें चिंता ये हो रही है अगर हम पानी पी लेंगे और कहीं हम मर गए तो हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी। और जब 4 माताओं के बीच में जब जाएगी तब माताएं कहेंगी क्यों अपने आदमी को खा करके यहाँ आई है। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, दोनों लोग आधा आधा पी लो। दोनों लोग आधा आधा पी लो। साहब मना कर दिया नहीं पिएंगे। बगल में बहन जी भी रो रही थी। तो महात्मा जी ने कहा तुम पी लो, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। बहन जी ने कहा महाराज जी मैं पी तो सकती हूँ, लेकिन हमें चिंता इस बात की हो रही कि मेरी माता जी का विवाह हो गया, भाभी का विवाह हो गया, हमारा तो विवाह भी नहीं हुआ। अभी तो हमने गृहस्थ आश्रम का एक भी सुख नहीं भोगा है। चारों ने झंडी दिखा दी हरी हरी। फिर इतने में बहन जी बोली पढ़ी लिखी होंगी नेट चलाने वाली। बोले महाराज, बोले हाँ मेरे यहाँ एक बार कथा हुई थी। अब पंडित जी कह रहे थे वृक्ष कबहु नहीं फल बके और नदी न सिंचाई नीर, और परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। तुम पी लो, तुम साधु हो, तुम्हें तो परोपकार करना, तुम पी लो। महात्मा जी ने कहा हम भी नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बोले मेरा आश्रम चेला चेली सब बिखर जाएंगे। चारों दौड़े, महात्मा जी को पकड़ा, जमीन पे लिटाया
और रख करके सीने पर पाए और ले आए वही नार, नहीं जो जानवरों को तेल पिलाते हैं, ला करके नार और बात करके पानी बाबे जी को पिला दिया। तो ये आपसे भी निवेदन है, कोई भी व्यक्ति आपका भूखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका भूखा नहीं है। कमा कमा करके पत्नी की इच्छा की पूर्ति करोगे तो कहेगी प्राणनाथ, ठीक। अब कमा कमा करके उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो कहेगी अनाथ। कमा कमा करके उसकी इच्छा की पूर्ति करोगे तो कहेगी हस्बैंड। अब कमा कमा करके इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो कहेगी हट बैंड। कमा कमा करके उसकी इच्छा की पूर्ति करोगे तो है धर्म पत्नी, और नहीं तो है गरम पत्नी। अनुभव कर लेना, कोई व्यक्ति आपका भूखा नहीं, सब आपसे भूखे हैं। मानस चिल्ला रही है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और जिनते निज कछु स्वार्थ होई, अतीते ममता करे सब कोई। ये कथा हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस समय काल आकर के आपको पकड़ेगा उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा। ग्रामा ने काल, जिस समय काल आकर के आपको पकड़ेगा उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा। पत्नी भी चली गई, भाई भी चला गया, बहन भी चली गई, पुत्र भी चला गया, कन्या भी चली गई, अब तो ये अकेले फंस गए। बोलो, इस कोरोना में सबको शिक्षा मिली। ऐसे अनाथ की तरह नर्सिंग होम में छोड़ के आ जाते थे, ऐसे नहीं अनाथ। हमारे एक डॉक्टर साहब थे और बेचारे घर वाले उनको छोड़ आए और 4-5 दिन देखने ही नहीं गए, अटैक पड़ गया, मर गए। फिर 14-15 दिन के बाद घर वालों को होश आया तो डॉक्टरों को भी होश नहीं कि गया कहां। तो कहीं नहीं, कैमरा लगे होते हैं, एक कैमरों में जब छानबीन करेगी तो पता लगा उनकी बरसी अर्सी करनी हमें, और कह रहे तब क्या करा जाए, मैं हो गया तो हो गया, क्या करना। ये हम निंदा नहीं कर रहे, मेरा कहने का आशय है कि विवाह करना पाप नहीं, बच्चे करना पाप नहीं, घर बनाना पाप नहीं, लेकिन इनमें रह करके ईश्वर को भूल जाना ये पाप है। घर में कैसे रहो, जैसे कमल का फूल जल में रहता है, पद में पत्र निवाम। ना हरि छोड़ो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यो जो कमल रहता है पानी। न साथ घर छोड़ने की बात कह रहे हैं और न साथ ईश्वर को छोड़ने की बात कह रहे हैं। न हरि छोड़ो और न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जो कमल रहता है पानी में। ऐसी सुंदर कला बनाओ, जीने की कला इसी तैयार करो। घर में कैसे रहो, जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जैसे कमल का फूल जल में रहता ऐसे रहो। आज गजेंद्र के चरणों को ग्रह ने पकड़ लिया, परिवार के लोग मुख मोड़ मोड़ करके चले गए। कई वर्षों तक गजेंद्र और ग्रह का उसमें युद्ध होता रहा। कई वर्षों तक गजेंद्र और ग्रह का युद्ध होता रहा। कभी गजेंद्र ग्रह को घसीट करके बाहर ले आता है और कभी ग्रह गजेंद्र को घसीट करके अंदर ले जाता है। यही चल रहा है द्वंद्व मेरा आपका। बीमारी आती है तो दवा दे करके हम बीमारी दबा देते हैं और कभी कभी बीमारी हमें ही दबा देती। यही है गजेंद्र और ग्रह का युद्ध।